आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। चुनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंठू सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। चतुर्थ अध्याय अपना चल रहा है। प्रथम 4 सूत्र हो चुके हैं। सर्वप्रथम उन सूत्रों की उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात आगे की चर्चाएं प्रारंभ करेंगे। देवास चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतानुपदेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविषिकाश्चैकशः। यहाँ तक अपने 4 सूत्र हुए। आगे आज और चलते हैं सूत्र क्रमांक 5 की ओर। जिज्ञासा। चारों निकाय में इंद्र आदि 10 पद भेद कहे, लेकिन जिस निकाय में जो पद नहीं है उसके निषेध के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। त्रयस्त्रिश लोकपाल वर्ज्या गंतर ज्योतिष्काः। सूत्र उच्चारण सूत्र क्रमांक 5। त्रयस्त्रिश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रयस्त्रिश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। व्यंतर और ज्योतिषी देवों में नहीं है। क्या नहीं है? त्रयस्त्रिश लोकपाल है ना, जो ऊपर इंद्र सामानिक आदि 10 प्रकार के देव बताए, वो व्यंतर और ज्योतिष में त्रयस्त्रिश और लोकपाल देव नहीं होते। बाकी शेष 8 भेद पाए जाते हैं। सूत्रार्थ। त्रयस्त्रिश लोकपाल को छोड़कर व्यंतर और ज्योतिषकों में 8 ही इंद्रादि पद होते हैं। व्यंतर और ज्योतिष इन दो निकायों में इंद्र आदि 10 पदों में से त्रयस्त्रिश लोकपाल 2 नाम वाले पद नहीं होते हैं। 8 पद ही होते हैं, अर्थात इंद्र सामानिक पारिषद आत्मरक्ष अनेक प्रकीर्णक और अभियोगी किलविषि, ये 8 नाम वाले व्यंतर ज्योतिष ऐसे 2 निकाय वाले होते हैं। शेष 2 निकाय उनमें नहीं पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही। फिर एक एक निकाय में कितने इंद्र होते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर क्या एक ही इंद्र होता है या ज्यादा भी होते हैं, क्या व्यवस्था होती है, तो बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 6। पूर्वयोर द्विन्द्राः। पूर्वयोर द्विन्द्राः संधि विग्रह है। पूर्वयोः प्लस द्वि प्लस इंद्राः। पूर्वयोः पूर्व के, द्वि अर्थात 2 निकायों में इंद्रा 2 इंद्र होते हैं। द्वि इंद्राः पूर्व के निकायों में द्वि इंद्राः 2 इंद्र होते हैं, है ना। तो पूर्व के निकाय कौन से हो गए? भवन वासी और व्यंतर। इनमें प्रत्येक में 2 इंद्र होते हैं, है ना। लब्धार्थ। पूर्व के अर्थात भवनवासी और व्यंतर देवों के इनके इन 2 निकायों में 2 इंद्र होते हैं। कुल 4 निकाय है स्वर्ग में, ऊर्ध्वलोक में भवन व्यंतर ज्योतिष मानिक। तो पूर्व के 2 कौन से हो गए? भवन और व्यंतर। उनके प्रत्येक के 2 निकाय में, मतलब इन प्रत्येक निकाय में 2 इंद्र होते हैं, है ना। तो प्रथम निकाय मतलब भवनवासी, उसके 2 इंद्र किस प्रकार, मतलब एक इंद्र नहीं है भवनवासी देव में, 2 इंद्र है। असुर कुमार में चमर वेरोचन, नाग कुमार में धनन भूतानन, इस प्रकार से उनके नाम दिए गए हैं। उसी प्रकार दूसरे निकाय में व्यंतरों के 2 हैं। किन्नर पुरुष, सत्पुरुष महापुरुष, टीकाय महाकाय, गीत ऋति गीत यश। इस प्रकार से किन्नरों के 2, किमपुरुष के 2, मोहरक के 2, गंधर्व के 2, रक्ष के 2, राक्षस के 2, भूत के 2, पिशाचों के 2। ये 8 भेद हैं व्यंतर जाति के, तो उनके 2 इंद्र होते हैं। इस प्रकार भुवनवासियों के 20 इंद्र तथा 20 प्रति इंद्र, इस तरह कुल 40 इंद्र होते हैं। इसी तरह व्यंतरों के 16 इंद्र और 16 प्रति इंद्र होते हैं। कुल मिलाकर 32 इंद्र व्यंतरों के होते हैं, है ना। कल मैंने वो बताया भी था श्लोक आपको, भवनालय 40 व्यंतर देवाण होती 32, है ना। तो भवनवासी के 40 इंद्र भगवान के निरंतर नमस्कार करते रहते हैं।
इसी प्रकार से बन करके 32। अब अगली जिज्ञासा है, तो पहले के दो निकाय में दो दो इंद्र होते हैं, तो पारिशेष न्याय से बाकी शेष में एक एक इंद्र ही होता है, वहां दो दो इंद्र नहीं होते। मतलब ज्योतिष और वैमानिक देवों में एक एक इंद्र ही होते हैं। जिस प्रकार नरकों में दुख होता है उसी प्रकार देवों में सुख होता है। लेकिन देवों में सुख किस प्रकार का होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 7, काय प्रविचारा आ एशानात्। काय प्रविचारा आ एशानात्। आ एशानात् अर्थात पर्यंत, कहा ईशान ईशान पर्यंत अर्थात ईशान स्वर्ग तक। काय प्रविचारा, काय के द्वारा प्रविचार होता है। लब्धार्थ भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क, इन तीन निकायों के सभी देव देवियां वैमानिकों में केवल सोधर्म ईशान तक के देव देव में शरीर से प्रविचार होता है। अर्थात भवनत्रिक, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और सोधर्म ईशान स्वर्ग के देव देवियां शरीर से प्रविचार करते हैं। जैसे यहाँ पर लोक में, मनुष्य लोक में स्त्री पुरुष या तिर्यंच में तिर्यंच अपने आपस में संबंध बनाते हैं, वो प्रविचार कहलाता है। विशेषार्थ मैथुन के उपदेवन को प्रविचार कहते हैं। जिनका काय से प्रविचार है वे काय प्रविचार वाले कहे जाते हैं। कहने का मतलब है कि भवनवासी, व्यंतरम, ज्योतिष, ये तीन तथा सोधर्म ईशान स्वर्ग के वैमानिक देव संक्लिष्ट कर्म वाले होने से अर्थात तीव्र आसक्ति वाले होने से मनुष्यों के समान ही स्त्री विषयक विशेष सुख का अनुभव करते हैं। स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में, अर्थात देव देवी में, देवी देव में आपस में संबंध बनाकर विशेष सुख का अनुभव करते हैं। कहाँ तक, तो ईशान स्वर्ग तक। फिर आगे के देव क्या करते हैं, देवों में पहले के तीन निकाय वैमानिक के स्वधर्म तक के देवों के सुखानुभव बतलाने के बाद शेष वैमानिक देवों के विशेष सुख की क्या व्यवस्था है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 8, शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेषा मतलब शेष देव, मतलब ईशान स्वर्ग के आगे के देव क्रम क्रम से बता रहे हैं। स्पर्श रूप शब्द और मन से विशेष सुख भोगने वाले होते हैं। भवनत्रिक एवं सोधर्म ईशान, इनसे बचे देव स्पर्श रूप शब्द मन के द्वारा विशेष सुख भोगते हैं, है ना। तो ऊपर के 12 स्वर्गों में व्यवस्था है विशेषार्थ स्पर्श सुख, मतलब वहां पर अपनी देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से उनको संतुष्टि हो जाती है, उनकी वेद कषाय शांत हो जाती है। स्पर्श सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देव देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से परम प्रीति को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार देवियां भी। फिर आगे अगले युगल में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट स्वर्ग के देव देवांगनाओं के श्रृंगार आकृति विलास चतुर और मनोज्ञ वेश तथा मनोज्ञ रूप के देखने मात्र से ही परम सुख को प्राप्त होते हैं, है ना। मतलब रूप, उनका आभूषण, उनका अलंकार, उनका रूप देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, शरीर के द्वारा विशेष सेवन नहीं करते हैं। शब्द शुक्र महाशुक्र शतारे सहस्त्रार स्वर्ग के देव देवांगनाओं के मधुर संगीत कोमल हास्य ललित कथा एवं आभूषणों के कोमल शब्दों के सुनने मात्र से ही परम प्रीति को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार उनकी देवियां भी। वहां पर मात्र शब्द सुनने मात्र से उनको संतुष्टि हो जाती है। मन आनत प्राणत आरण एवं अच्युत कल्प तक के देव अपनी अंगना का मन में संकल्प करने मात्र से ही परम सुख को प्राप्त होते हैं। इस तरह जहां तक देवियों का अस्तित्व है वहां तक इन चारों प्रकारों से प्रविचार होता है। स्पर्श रूप शब्द और मन, इनके द्वारा प्रविचार होता है। पहले के सानत कुमार महेंद्र में स्पर्श से ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिश में शब्द या रूप, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार में शब्द, आनंद प्राण धारण अच्युत में मन में संकल्पना, मन में विचार करने मात्र से अपनी देवांगनाओं के रूप आदि का मन में विचार करने मात्र से उनको संतुष्टि हो जाती है। इस प्रकार से वहां पर होता है। अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि आपने आरण अच्युत स्वर्ग तक के देवों को तो बता दिया, है ना, किंतु उसके ऊपर के देव किस प्रकार से सुख प्राप्त करते हैं। जिज्ञासा अच्युत स्वर्ग तक की देवों का देवांगनाओं के साथ प्रविचार कहाँ है, लेकिन अच्युत स्वर्ग के ऊपर देवों का सुख कैसा होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। परे प्रविचाराः, परे प्रविचाराः, ना परे को प्लुत करना है, अर्थात थोड़ा सा खींच कर बोलना है। परे प्रविचाराः,
संधि विग्रह परे प्लस अप्रविचाराः। सूत्रार्थ, बाकी के शब्द विषय सुख से रहित होते हैं। मतलब आगे विषय सुख नहीं होता है, विषय सेवन नहीं होता, प्रविचार नहीं होता। मतलब अच्युत स्वर्ग तक ही प्रविचार की व्यवस्था है, उसके आगे प्रविचार की व्यवस्था नहीं है। अच्युत स्वर्ग के आगे सब देवों का सुख प्रविचार रहित होता है। विशेषा शेष सब देवों का संग्रह करने के लिए सूत्र में परे शब्द ग्रहण किया है। परम सुख का ज्ञान कराने के लिए अप्रविचार पद का ग्रहण किया है। प्रविचार वेदना का प्रतिकार मात्र है। इसके अभाव में भी ऊपर के देवों के सदा परम सुख पाया जाता है। उनके उस परम सुख में कारण उनकी शुक्ल लेश्या आदि की लेश्या की विशुद्धि है। जैसे जैसे लेश्या विशुद्धि बढ़ती जाती है, मन शांत हो जाता है, आकुलता कम होती जाती है, जिससे वेदना का प्रभाव कम हो जाता है, अतः उन्हें अप्रविचार कहा है। यहाँ भी लोक में देखा जाता है, जितने जितने परिणाम शांत होंगे, निर्मल होंगे, विशुद्ध होंगे, उतना उतना विषय सेवन की ओर से विरक्ति होती चली जाएगी, मन उनमें लगेगा नहीं, आकुलता नहीं होगी परिणाम विशुद्धि से। तो फिर वहां पे उस प्रकार का वेदन उनको होता नहीं है। जैसे अपने साधु संत आदि हैं, तो उनको फिर इस प्रकार की वेदन होता नहीं है। और इन परिणाम विशुद्धि के द्वारा ही जगत संसार शरीर और भोगों को का चिंतन करने से ही, मतलब जगत काय स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम, जगत अर्थात संसार और काय अर्थात शरीर, इनके स्वभाव का वो बार बार चिंतन करके सम्यक और वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो सम्यक और वैराग्य को प्राप्त होते हैं, तो फिर उस वेदना का प्रभाव उनके लिए कम हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने 4 सूत्र करे। इन सूत्र में आज इतना ही रखते हैं। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक्षरो सुधादे धूढ़ो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, उसके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।